बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने बहुत सिंपल सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। क्लास 9 का चैप्टर है ये और चैप्टर 2 है। इसमें हमने थोड़ी सी बात कल कर ली थी, इंट्रोडक्शन वगैरह हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। हम आज जो डिस्कस का हमारा की पॉइंट्स है वो ये है। नंबर 1 सोल्यूशन, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ solution, two solution, colloidal solution and suspension solution। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। मैंने लिया कॉमन साल्ट, मैंने लिया कॉमन साल्ट। दूसरा मैंने लिया अपना वाटर, ठीक है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखना, मिक्स कर दिया। तो मैंने यहां कॉमन साल्ट प्लस वाटर दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, एक्चुअली मिक्सर तो बना रहे हैं, दोनों मिक्सर बना दिया। इस मिक्सर में यानी कि सॉल्यूशन, अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखो, जब कॉमन साल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया या मिक्स कर दिया, इट फॉर्म ए सॉल्यूशन, ठीक है। एक्चुअली सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज, रटने कोई बात नहीं, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर हो गया बेटा। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। कैसा मिक्सचर हो सकता है ये डिपेंड। अब अगर हमने ये कंपोनेंट इसमें कितने मिलाए थे, 2 कंपोनेंट थे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 1, दे आर 2 कंपोनेंट। ऐसे भी मिला सकते हैं, मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये आप तो देखिए एक कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ, हाँ इसमें एक बात और कर दूं मैं, यहां पर जो ये कॉमन साल्ट है यहां पर प्रेजेंट इन स्मॉलर, ये स्मॉलर इन क्वांटिटी है। जो स्मॉलर इन क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूट बोलते हैं। यहां पर ये लार्ज क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में है, तो हम इसे बोलेंगे सॉल्वेंट बोल दिया हम इसको, ठीक है। इसका मतलब है सॉल्यूशन में ये देखिए स्मॉलर पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व, सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, ये भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है, अगर मैंने NaCl है सॉलिड स्टेट में तो पार्टिकल्स होंगे, एक्चुअली पार्टिकल्स होंगे। सॉल्यूट के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल के साइज, ये पार्टिकल्स आर डिसॉल्व, आर सस्पेंडेड, एक्चुअली सस्पेंडेड हो जाते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर यूनिफॉर्मली, दैट इज कंपोजिशन का सेम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मिक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अब हम बात कर सकते हैं ऑन basis of solute, basis of size of solute particles dissolved in solution, dissolved in solution can be divided into 3 parts.
डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, बात करते हैं हम। तो सॉल्यूशन देखिए यहां पर हमने लिया क्लासिफिकेशन, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ solution. So on basis of size, on basis of size of solute particles, divide to 3 parts। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 2, कोलाइडल सॉल्यूशन। नंबर 3, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो अब हम पहले वाले की बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो हेडिंग नंबर 1, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मींस, अब हम इसकी डेफिनेशन देखना है। ट्रू सॉल्यूशन हमें इसको डिफाइन करना है, व्हाट इज ए ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन में देखने के लिए हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन समटाइम आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या कॉमन वर्ड में इसको सॉल्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, या हम बोलेंगे कॉमन में सॉल्यूशन। ये हमने इसको पढ़ना है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखेंगे इसका डेफिनेशन। ए सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन लिखा हूं मैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर substance। टू आर मोर substance। ठीक है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर substance इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखिए, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता चुका हूं, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ठीक है, सॉलिड हो सकते हैं सॉल्यूशन के। देखिए एक एग्जाम्पल भी ब्रास का एग्जाम्पल दे सकते हो। NaCl कॉमन साल्ट का भी एग्जाम्पल, कॉमन साल्ट प्लस वाटर का मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, उसमें आप दे सकते हो। शुगर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हैं। नंबर 1, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर प्लस कॉमन साल्ट, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। वाटर प्लस शुगर, ये दे सकते हैं। देन थर्ड
दे सकते हैं वाटर प्लस अल्कोहल भी हो सकता है, ये भी तो मिक्सचर है। वाटर प्लस अल्कोहल भी दे सकते हैं, ये भी मिक्सचर है, ये भी तो मिक्सचर है। चलो इसने 3-4 ही देख लो, बहुत इतने सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब हम इनकी देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो वन बाय वन करके हमें इसके डेफिनेशन देखना है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिपेंड करता है साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये साइज को हमने क्लासिफाइड किया है, किसके साइज लिया हमने, सॉलिड पार्टिकल्स का। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नंबर 1 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो नाउ कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 1, आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ। Next point is properties of solution, also called true solution। ट्रू सॉल्यूशन ये देखेंगे आप इसकी। तो नौ प्रॉपर्टीज में देखने के लिए अब नंबर 1 प्रॉपर्टीज में पहली बात जो हमने गई थी, ये आपको ध्यान देना है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे इसका नंबर 1 प्रॉपर्टीज में, अब हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट्स क्या बताएंगे, नंबर 1 पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स बताएंगे सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। नंबर 1, solution is a homogeneous mixture। याद रखना पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट्स, the size of solute particles is less than the size of solute particles is less than 1 nanometer। The size of solute particles is less than 1 nanometer। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसी बेस पर है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं the solute particles cannot be seen by naked eyes। naked eyes हम इसको नहीं देख सकते माय डियर्स। the size of solute particles cannot be seen by naked eye। Next point, the solute particles cannot be तो बच्चों ये हमारा कंटिन्यू चल रहा था। इसमें अभी हम बात ही कर रहे हैं कि द solute particles cannot be separated, cannot be separated by filtration method। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अलग नहीं कर सकते हैं। साथ में ये जो बात कर रहे थे हम,
इसको कैन नॉट बी सेपरेटेड। So homogeneous solution is stable. Homogeneous solution is stable. Homogeneous solution is stable. Stable है बच्चों, homogeneous solution is stable, ठीक है। Particles जो है solution is stable because कर सकते हैं आगे अगर बढ़ाना है, because particles cannot settle down on bottom. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर द लाइट। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर, एक नया टर्म्स आया, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, इसका मीनिंग बड़ा है कि अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे तो उसको लाइट के साथ चमक नहीं देता है, ठीक है, विजुअल दिखाई नहीं देंगे पार्टिकल्स सीधे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की जो होमोजेनियस एंड जो ट्रांसपेरेंट, अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो ट्रांसपेरेंट है मोस्टली। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इसको आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स is less than 1 nanometer. The solute particles cannot be seen by naked eye. The solute particles cannot be separated by filtration methods. Homogeneous solution, very important, homogeneous solution is stable because the particles cannot be settled down on the bottom of beaker. The particles do not scatter the beam of light. ये 4-6 पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे, जिसको बोलते हैं हम, अब हम नया पॉइंट ले रहे हैं, टू सॉल्यूशन, या सॉरी कोलॉइडल सॉल्यूशन। नाउ कम टू द पॉइंट कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन, चलो नेक्स्ट इंप्रूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले हम इसका ये देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात यह है, अब हम देख रहे हैं इसकी नेक्स्ट जो पार्ट हम ले रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अब इसमें लिखते हैं, इट इज ऑल्सो, अब देखिए, इट इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन। ये भी क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन। इट इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन, ये ध्यान देना, इट इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच, अब ये है, इट इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ solute particles in which the size of solute particles in the order of 1 nanometer to 100 nanometer, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका साइज कैसा होता है, से 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर का होता है साइज, इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब
इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। द साइज ऑफ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज द काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉरी यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल in the order of 1 nanometer to 100 nanometer. Okay, so now अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर 1 प्रॉपर्टी, पहली बात जो हमने बात कही थी, इस सोल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट बात है ये सोल्यूशन, द कोलाइडल सोल्यूशन, पहले वाला सोल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस था आयोम्बाइड, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन, colloidal solution is heterogeneous here, heterogeneous मिक्सचर होगा बेटो। ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नंबर 2 पॉइंट, जल्दी थोड़ा देखें इसको। नंबर 2 पॉइंट्स बेटा क्या होता है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसमें द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज द रेंज ऑफ इज द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द रेंज, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द अब आगे लिखिए, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, द सॉल्यूट पार्टिकल्स cannot be seen by naked eye, naked eye से हम इसको नहीं देख सकते माय डियर, ठीक है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हम इसे नहीं देख सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम कह रहे हैं, जो सबसे बात है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, जैसे फिल्ट्रेशन की बात आई थी, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, दैट इज रेगुलरली मूवमेंट पे रहते हैं। द सॉल्यूशन इज स्टेबल है, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है द, इसका जो है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। द कोलाइडल पार्टिकल्स scatter the beam of light, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जब इसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और वो चमकती है, विजुअल हो जाती है, ठीक है, तो विजुअल हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी थी 1 2 3 4 5, 5 प्रॉपर्टी, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपकी सोल्यूशन का ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अब इसमें एक और नया लेते हैं हम इसी के साथ में, तो मैंने आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर ली हमने, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली हमने, तो ये आपको उसको याद कर लेने का, ओके। सो नाउ मूव टू सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन। नाउ अब हम देख रहे हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन को अब हम बात करेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन की। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सीधी सीधी बात है, सस्पेंशन सॉल्यूशन इज क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है बेटा। सस्पेंशन सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सस्पेंशन सॉल्यूशन is a heterogeneous मिक्सचर है बेटा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। लाइक सैंड प्लस वाटर। एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर, चाक पाउडर प्लस वाटर, ये हो गई चाक पाउडर प्लस वाटर। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखेंगे। फर्स्ट वन, सस्पेंशन solution is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Next point. Next, the size of solute particles. The size of solute particle is greater than 100 nanometer. ये इंपॉर्टेंट बात। The size, the solute particles can be seen by naked, आंखों से देख सकते हैं इसको। solute solute particles can be separated by filtration method. फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। सॉल्यूशन इज अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। सॉल्यूशन इज अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये इसके साइड पार्टिकल्स सेटल डाउन इज ए अनस्टेबल, ठीक है। ऑन पासिंग द, अगर हम इसे पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को क्या कर सकता है ये? अब बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? स्कैटरिंग कर सकता है ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो ये बच्चों आज आपके 3 करेक्टर मैंने इसके
जो टाइप के सोल्यूशन थे उसकी मैंने फिनिश किया है और इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी एक की। तो ये आपका सस्पेंशन सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन क्लियर हो गया और आपका ट्रू सोल्यूशन। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी आपको बताई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे इसकी, एक पार्ट और बचा है इसका, इसी से रिलेटेड है। हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में ब्राउनियन मूवमेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट देखेंगे और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कंसंट्रेशन एक टर्म्स आता है उसको बात करेंगे। ठीक है, सो आज हम इसी पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे। थैंक यू, आज का इतना ही बहुत है।